22 अगस्त 2026 को जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है टीजीटी का जो जांच कर रही है उसका बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 3 महीने का टाइम दिया गया था और 3 महीना उसको टाइम बढ़ा दिया गया। फिर और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज ये हुआ कि बहुत सारे छात्रों का पिछले हियरिंग में ही ये बोला गया था कि आप अपना कंप्लेन दीजिए। कंप्लेन क्या दीजिए? आपसे कम मार्क्स वाला का सिलेक्शन हुआ है या आपका मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये दिखाना था हमको कि भाई इसमें गड़बड़ झाला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। तो मैंने गड़बड़ी वहाँ साबित कराया। जब वो चीज़ मुझे कंप्लेन दीजिए और वो कंप्लेन पहले ये बात भी समझ लीजिएगा कि जो जांच टीम जब जांच कर लेगी, जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी को लेकर बराबर समझिए शुरू से अपडेट देते आए हुए हैं। टीजीटी के छात्र भी हैं। अभी जितने भी छात्र जो है जेएसएससी जेपीएससी को लेकर आंदोलन कर रहे थे, खास करके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो उसमें ये भी शामिल थे कहीं ना कहीं। और अभी फिलहाल जो है कल सुनने में आ रहा 22 तारीख को कुछ ना कुछ हाईकोर्ट से अपडेट आया है और छात्रों को नियुक्ति कब मिलेगा, कितने सीटों पर नियुक्ति मिलेगा, पूरा मामला को हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। 16 का बहाली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सरकार कर रही है कि हम जांच करेंगे सभी परीक्षाओं पे। 2014 के बाद बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई, पर कोर्ट जाने के बाद स्टे लग गया, लोग फिर से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बहुत सारा परीक्षा जो रद्द हुआ था। खास करके हम टीजीटी के मुद्दे पे इससे चर्चा करेंगे। क्या कुछ किया टीजीटी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? आप जो यहाँ बैनर पोस्टर लगा के भी इस तरह जो है खड़े हैं यहाँ पे, क्या मकसद है आपका और कल का अपडेट क्या है? देखिए बैनर पोस्टर तो जो आंदोलन चल रहा था उसी में वहीं का लगा हुआ था, तो इसको तो कहीं ना कहीं लगा के छोड़ देना है ताकि लोगों को अवेयर हो। बाकी इसका तो अलग मैटर है, लेकिन मेन मैटर ये होता है कि 22 अगस्त 2026 को जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है टीजीटी का जो जांच कर रही है उसका बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो आपके भी दर्शक हैं, जो टीजीटी 2016 के दर्शक हैं आपके, वो इस चीज़ को समझें। क्या क्या हुआ ये बात समझिएगा। पहले उसमें एक चीज़ हुआ कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 3 महीने का टाइम दिया गया था और 3 महीना उसको टाइम बढ़ा दिया गया। फिर हाँ, और 3 महीने टाइम दे दिया गया। और दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज ये हुआ कि बहुत सारे छात्रों का पिछले हियरिंग में ही ये बोला गया था कि आप अपना कंप्लेन दीजिए। कंप्लेन क्या दीजिए? आपसे कम मार्क्स वाला का सिलेक्शन हुआ है या आपका मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि और सीट खाली है उसमें, आप कंप्लेन दीजिए। तो हम लोग ने हाईकोर्ट ने कंप्लेन मांगा था। नहीं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो जांच कर रहे हैं, जांच कर रही वो, हाँ, तो हम लोग सब ईमेल आईडी, फोन नंबर, कुछ व्हाट्सएप डायरेक्ट हुआ? नहीं, जाके जमा करना है, अपने लॉयर के माध्यम से जमा करना था। जो लॉयर आपका केस लड़े हैं उन्हीं के माध्यम से जमा करना था। तो हमने कंपलसरी सब के लिए नहीं था, तो हमने भी जो है 50-60 ही बच्चों को जमा करवाया था, जबकि मेरे पास 2600 के आसपास कैंडिडेट है। 100 का मैंने जमा नहीं किया। उसमें करवाया था, मांगा गया तो कंपलसरी नहीं था। उसमें ये दिखाना था हमको कि भाई इसमें गड़बड़ झाला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। तो मैंने गड़बड़ी वहाँ साबित कराया। जब वो चीज़ देखे तो बोले कि भाई इसमें तो बड़ा बात हो गया। तो क्या किए हैं कि वो आप क्या बोल रहे हैं कि जो भी पेटिशनर हैं, सभी पेटिशनर को ओनली सब लोगों को बोला गया है कि आप मुझे कंप्लेन दीजिए और वो कंप्लेन पहले ये बात भी समझ लीजिएगा कि जो जांच टीम जब जांच कर लेगी तो रिपोर्ट बना लेगी, तो कहाँ सबमिट करेगी? तो झारखंड गवर्नमेंट को सबमिट करना है उसको। तो उस जांच में आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा कि ये अभ्यर्थी है जो नियुक्ति का हकदार है, इलीगल तरीके से ये बाहर हो गया है, इसको नियुक्ति दिया जाए। तो सभी अभ्यर्थियों को जो एक जनरली जो है, जो मेरे ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, हम फॉर्म भेज दिए हैं। वो फॉर्म को भर के मुझे जमा कर देना है, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जमा कर देना है या दूसरे के थ्रू है न, तो फॉर्म जनरली सबको मिल गया होगा। वो फॉर्म भर करके अपने लॉयर को दे दीजिए या अपने ग्रुप, जिसके ग्रुप के थ्रू उसको दे दीजिए, जमा कर लीजिए। तो 3 महीना अभी पहले से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ? कि 3 महीने का एक्सटेंशन हो गया? कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट हो गया का एक्सटेंशन मिला। लेकिन एक्सटेंशन मिला और भी टाइम जाएगा या फिर क्योंकि इंतजार कर रहे थे छात्र के 6 महीने के अंदर नियुक्ति हो जाएगा? अब कोर्ट में भी कंटेम्प्ट केस वगैरह चल रहा था, तो कब तक लंबा आखिर में खींचा जाएगा? अभी देखिए, अभी जो छात्रों के लिए टाइम दिया गया है, छात्रों का अपना ही टाइम मान लीजिए, क्योंकि सभी लोग जमा नहीं किए थे। 1 अगस्त तक जमा करना था सबको, 1 अगस्त तक जमा नहीं कर पाए थे लोग, तो इसीलिए 2 सप्ताह का और टाइम दिया गया। याद रखिएगा कि 22 अगस्त को सुनवाई हुआ है, 2 सप्ताह और समय दिया गया है और 3 सप्ताह के बाद सुनवाई भी है। ये बात रखिए, समझिएगा कि 22 सुनवाई भी है। हाँ, सुनवाई है, डेट आ गया है। कितना तारीख को है डेट? एग्जैक्टली हम आपको डेट नहीं बता पा रहे, लेकिन समझ लिया कि 22 अगस्त को सुनवाई हुआ है। तो 2 सप्ताह तक छात्रों को अपना कंप्लेन देना है। जो कंप्लेन जांच टीम जब जांच करेगा तो उसमें रिपोर्ट में लिखेगा
ये पेटिशनर है, इसका डिटेल ये है, ये ज्वाइनिंग का इसका रिकमेंड करते हैं न। और 3 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगा और 3 महीने का उनको और एक्सटेंशन मिल गया है। अब ये मेन मैटर ये होता है कि जो भी पिटिशनर है सब के सब आप अपने लॉयर के माध्यम से वो फॉर्म भर के ज़रूर से ज़रूर वहाँ जमा करवा दीजिएगा जांच टीम को। क्यों? वो रिकमेंडेशन जो जज सर करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करेगी गवर्नमेंट को, अगर आपका नाम चला गया ज्वाइनिंग के लिए, मान लीजिए कि जांच टीम जो रिटायर्ड जज कर रहे चौधरी सर, आपका नाम डिटेल लिख के भेज दिए गवर्नमेंट को कि इसको ज्वाइनिंग होना चाहिए, आपका ज्वाइनिंग फिर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एक जांच हुआ है आपके लिए और उसमें रिकमेंड हो गया है आपका जांच के नियुक्ति के लिए, आपका फिर चांस बहुत बढ़ जाएगा। भले ही सेकेंड बेंच में केस चल रहा है, जो 1 सितंबर को सुनवाई है उसका क्या रिजल्ट आता है वो अलग मैटर है, लेकिन जब रिकमेंड हो जाएगा एक बार तो सोच लीजिए रिकमेंड वैसे ही हो गया जैसे जेएसएससी रिकमेंड करती है कि इसको नियुक्ति दिया जाए। जेएसएससी नियुक्ति नहीं देती, गवर्नमेंट नियुक्ति देता है। जेएसएससी सिर्फ रिकमेंड कर देता है कि ये छात्र को नियुक्ति दे। उसी तरह से जांच टीम रिकमेंड कर देगा तो जैसे झारखंड गवर्नमेंट आपको नियुक्ति दे सकती है। इसलिए सब के सब लोग ज्वाइन कीजिए। क्या लग रहा है, बार फाइनल हो जाएगा या फिर टाइम और जो है बढ़ेगा? ये लोग इंतजार कर रहे थे कि 6 महीने के अंदर नियुक्ति मिल जाएगा, जिस तरह से टाइम टाला जा रहा है और जो जांच चल रहा है, जांच में आखिर में क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया? जैसे आप लोग बोल रहे थे कि नहीं, सरकार को जवाब देना है, कितने सीट बचा हुआ है, सीट सब में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ? सब गवर्नमेंट जो है अपना डिटेल जमा कर दिया है, बहुत गलत सलत। मान लीजिए कुछ जमा हो गया उधर, जमा कर दिया है। मान लीजिए कि उसको जो है 9,000 सीट 9,000 सीट दिखाना था कि 9,000 लोगों को नियुक्ति दे दिए हैं। एक ही अभ्यर्थी के 2-3 जगह नाम दे देना, या वैसे अभ्यर्थियों का नाम लिख देना जिसको ज्वाइनिंग मिला ही नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों का भी नाम है जो पेटिशनर है जिसका नियुक्ति मिला ही नहीं है, उसमें लिख दिया है कि आपको नियुक्ति दिया जा रहा है, तो इससे भी कितना सीट अभी खाली है? कुछ अंदाज पता चला? कंफर्म अंदाज एडवोकेट के द्वारा कि कितने लोग, सुनने में आ रहा था कि 15-16 वाले बैच वाले थे, जो बीएड वाले मामला चल रहा था वो सब खत्म हुआ, कितना सीट बढ़ा आखिर में? नहीं देखिए, 15-17 वाले जो बैच का अभी सीट खत्म नहीं हुआ है, नहीं उनको नौकरी से निकाला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। निकाला भी नहीं गया है? नहीं, अभी वो नौकरी कर रहे हैं। बीच में आया था कि नौकरी समाप्त हो जाएगा? नहीं, नौकरी समाप्त हो जाएगा। 1-2 जिला में ऐसा हुआ था, लेकिन याद रखिएगा कि उनका क्या हुआ? नहीं बता रहे हैं, याद रखिएगा कि जेएसएससी जो नोटिफिकेशन निकालता है, जो ड्यू डेट देता है, वो ई ड्यू डेट तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उनका वो ड्यू डेट में कंप्लीट हो गया है तभी जेएसएससी नियुक्ति दिया है उसको, नहीं तो जेएसएससी हटाने में बहुत एक्सपर्ट है, या फर्जी तरीके से किसी को अगर नियुक्ति दिया है तो पकड़ा ही जाएंगे। अब वो हटेंगे ही हटेंगे। या हो सकता है कि हाई स्कूल 2016 का जांच अभी, जैसे हम लोग का जो धरना चल रहा था, धरना के माध्यम से भी जांच बैठने वाला है एक ठो, कि 2014 बोल रहे हैं कि 14 के बाद जितना भी परीक्षा सबका जांच होगा, सबका जांच होगा, इसका भी जांच होगा ना, तो उसमें भी लोग हटेंगे। और जब हटेंगे तो ये जो पेटिशनर्स है, जो सही तरीके से मेहनत करके मार्क्स लाए थे, या जिनको ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया था, सब कुछ जांच होगा जब, तो उन लोगों का नियुक्ति का चांस बढ़ेगा। इसलिए सभी छात्रों का आपके माध्यम से कब तक हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम लिखते भी हैं कि जेएसएससी टीजीटी नियुक्ति कब तक। कहने का मतलब यह है कि जब नौकरी मिलती है तो पता चलता है लोगों का 60 साल पार हो चुका हुआ आता है, पता चला आज नौकरी मिला कल रिटायर हो गए। अगर इस तरह होगा तो फिर कोई फायदा तो नहीं है। देखिए, हम लोग ना एक अब मांगे थे जेएसएससी जेपीएससी को रिफॉर्म करो, ये भी मांग हम लोग धरना में था, और भी धरना। याद रखिएगा कि धरना अंत नहीं हुआ, ये धरना से और जो है परेशानी क्रिएट हुआ है, तो अब और भी धरना होगा। जेएसएससी जेपीएससी को रिफॉर्म करने के लिए मांग क्यों कर रहे हैं हम लोग? यही मांग कर रहे हैं, आप कोई भी नियुक्ति निकालिए, 3 महीना 4 महीना के अंदर सारे सीट पे नियुक्ति हो जाना चाहिए। ये हम लोग का ये रिफॉर्म का मांग है। ये नहीं कि 10-20 साल तक 30 साल तक नियुक्ति करते रह रहे, ये रिफॉर्म होगा। और साथ में जैसे अब बोलिएगा टीजीटी 2016 का नियुक्ति कब तक हो सकता है ना, तो कोई टाइम बाउंड ही नहीं है। अब आपको कोर्ट जब डिसीजन दे देगा, जैसे सेकंड बेंच में अभी केस चल रहा है जिसको एलपीए भी 15 दिन बाद मान लीजिए जैसा सुनवाई जैसा बोल रहे हैं कि उसके बाद अगर इधर हो जाता है कंप्लीट, 1-2 महीना में भी हो सकता है। 1-2 महीना तक कहना बड़ी मुश्किल है कि 3 महीना तक जांच ही चलेगा, ठीक है। और 4-5 महीने तो मान लीजिए कम से कम सेकेंड बेंच का, जो सेकेंड, याद रखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, तीनों नाम बता देते हैं। एलपीए, डिवीजन बेंच और आईए एक ही केस का नाम है यहाँ पे। इस सिचुएशन ऐसा बना तीनों, इसका डिसीजन होगा, उसके बाद ही आपका नियुक्ति होगा। तो आपको कोशिश करना है कि जो सेकेंड बेंच में केस चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड बेंच 4-5 महीना लग जाएगा आपके हिसाब से? कम से कम, ज़्यादा भी जा सकता है। ये कोर्ट केस के लिए आपको टाइम बाउंड नहीं कर सकते। सिचुएशन के अनुसार से आप बता रहे हैं कि 4-5 महीना कम से कम लगेगा।
कम से कम, इससे पहले तो आप सोचिए मत, उसके बाद ही सोचिए। हो सकता है सालों लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए हैं कोई भी बात को कि 5 महीना में हो जाएगा, तो छात्र जो है बहुत आसान्वित होता है कि भाई 5 महीना के बाद हमको नियुक्ति मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं सोचिए बिल्कुल ही। आपको 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। जब यहाँ पे हम जीत लेंगे तब होगा। और साथ में हाँ, अंत में एक भी बात और बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने हाई स्कूल 2016 के मांग के लिए वहाँ जो डेलीगेशन जा रहा था, उसमें हमने खुद भी वहाँ पे बात रखा था, ताकि बात को इसको रखिए। और वहाँ पे धरना स्थल पे भी मैंने इसको किया, और जितना हो सकता था हम लोगों ने एफर्ट किया, बाकी छात्रों ने एफर्ट किया है। तो यही है। बाकी अंत में एक बात और भी बोलना चाहते हैं आपको कि बहुत सारा छात्र अभी भी केस में जुड़े ही नहीं हैं और बार बार मुझे कॉल करते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता था, हम बता रहे हैं जब तक ये केस चल रहा है, नियुक्ति शुरू नहीं हो जाता है, तब तक आप केस में जुड़ सकते हैं। अब चाहे तो एकदम जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ के 1 महीना में जजमेंट ला देंगे, बाकी प्रक्रिया पे कर देंगे। अगर आपका मार्क्स है तो आप अवश्य मुझसे जुड़ करके कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही है। चलिए, तो आगे भी कुछ टीजीटी को लेकर अपडेट आता है तो भी देखने वाला विषय होगा। पर फिलहाल आप लोगों को बता दें कि कल जो है कोर्ट में सुनवाई था, 3 महीना का एक्सटेंशन हो गया है जो जांच कर रहे थे। बाकी मामला को ये सब बता ही चुके, बीच में भी कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। चलो साथ बने रहेगा।